डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती, फर्जी डिग्री वाले फिर से ऐड ऑन होंगे। पीआरटी की अगर बात करें, लास्ट टाइम जो कट ऑफ इस तरह से गई थी यूआर के लिए, और मेल फीमेल के दे सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का इस तरह से, ईबीसी का है, और बीसी का, एससी का, एसटी का। अभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं बीपीएससी की साइट पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर अभी रिफ्रेश कर रहे हैं, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी शेयर नहीं किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 1 घंटे 2 घंटे आप वेट कीजिए, शायद आज या आपका कल तक संभावना है सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को क्वेश्चंस के साथ साथ हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आप लोग के जो बेहतर प्रयास कर सकते हैं आपको बीपीएससी 70 और जीआरई 4 के लिए, जो लोग उसके लिए हम बेहतर प्रयास करेंगे। चलिए सभी लोग का क्वेश्चंस लिया जाएगा। एक और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, अपने अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सके और उन लोग का डाउट क्लेरिफाई हो सके, उनका जवाब मिल सके। 2 सेकेंड आपको लगेगा, आप अपने जिस भी फ्रेंड या सर्किल में आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, आप वहाँ शेयर कर दीजिएगा। एक गुड न्यूज़ है अभी आप लोग के लिए, सभी लोग जो ग्रेजुएट होंगे, जो पास हो चुके हैं, इवन जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, रेलवे का वैकेंसी जारी कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, सभी लोग आप अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं सभी लोग जो ग्रेजुएट हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंपटीशन लेवल और काफ़ी होगा, इसको शॉर्ट में हम जानेंगे, इसके बाद आप लोग के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। इसका ग्रेड पे भी दे सकते हैं, और ये सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट जॉब है, तो दैट्स अ गुड थिंग्स। और आपका मैक्सिमम 36 तक का इसका जो बढ़ाया गया है, 33 पहले रखा गया था, लेकिन आपको कोविड-19 के कारण आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो एज जो भी 36 के हो चुके हैं या उसके समकक्ष हैं, वो लोग भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। 30 से पहले वाले 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपका एज कैलकुलेट होगा, उसके हिसाब से आप अगर देखेंगे तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, 1 जनवरी 1989 का अगर बर्थ है, उसके बाद यानी 2 जनवरी के बाद, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, 36 ईयर हो जाएगा। चीफ कमिश्नर ऑफिसर सीए जो आपका टिकट सुपरवाइजर का जो पोस्ट है, आपका टोटल वैकेंसी निकली है 1736 सीट है। स्टेशन मास्टर का 994, सबसे इसमें ज़्यादा कंपटीशन होता है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, जिसको कहते हैं गुड्स गार्ड्स, उसका नाम चेंज कर दिया गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से, 3100, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में हर बार रहती है। तो 3144 इसमें सीटें संख्या है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इसका आप देख सकते हैं ग्रेड पे थोड़ा कम है, 2900 200, इसका भी ग्रेड पे कम है। और इसमें स्टैंडर्ड जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B2 A2 C2, इसका नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है, उसको आप एक बार स्क्रिप्ट करके भर सकते हैं, देख सकते हैं। सीनियर क्लर्क टाइप कम टाइपिस्ट का है इसमें पोस्ट, यानी जो गर्ल्स लोग के लिए, खास के लिए जो महिलाएं लोग सीटिंग जॉब चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें 732 सीटें हैं। टोटल 8,111 सीटों की संख्या है, 8,111 सीटों की संख्या। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया है, आप व्हाट्स जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। शॉर्ट में बता देते हैं क्या चीज़ें हैं। आपके एग्जामिनेशन फ़ी आपका लगभग 500 रुपये लेकर लिया जाएगा जनरल ओबीसी वालों के लिए, और आपका एज कैलकुलेशन मैंने बता दिया है आपका ईडब्ल्यूएस और ईआर के लिए। ओबीसी वाले 2 जनवरी 1986 वाले होंगे, उसके बाद के जो भी है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी वाले जितने भी लोग हैं 2 जनवरी 1984 के बाद आपका बर्थ हुआ है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लोअर लिमिट है आपका 1 जनवरी 2007, उनके बाद के यानी 18 साल से मिनिमम होना मैंडेटरी है। 18 से लेकर के 36 तक आपका जनरल का है, और 3 साल इसमें ऐड कर देंगे, आपका हो जाएगा ये आपका 39 तक ओबीसी वाले। एससी एसटी वाले आपका एसटी एसटी वाले आपके 41 तक फॉर्म भर सकते हैं। चलिए कोई डाउट रह जाएगा तो आप फॉर्म बता सकते हैं, अभी क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। आप लोग का जो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आप लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा 1 मिनट में, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये सारे रहेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें आप अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से। गुड्स आपका जो है लेवल 5 के लिए ये सारे पोस्ट हैं इसमें, जिसमें कॉमन फॉर वो एक CVT होगा सभी लोग के लिए, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए क्या CVT 2, यानी 2 फेज में एग्जामिनेशन होगा, पेपर सेम रहता है दोनों में। किसी किसी में आपका टाइपिंग है, जैसे कि आपका जूनियर सीनियर कम आपका कलर के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट लेना होगा, जूनियर के अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए भी टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, और बाकी स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको कहते हैं, साइको टेस्ट आपको देना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन होता है क्योंकि मल्टीपल फॉर्म इसमें आते हैं,
करोड़ों में फॉर्म भरे जाते हैं, तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया इसमें की जाती है। चाहे CVT 1 की बात करें, CVT 2 की बात करें, जोन सेलेक्ट करने में आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सारे जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं। जोन की संख्या आप मैंने शॉर्ट में जब मैं बता दिया, और टोटल 80 पेजों का ये PDF है। सभी हम नहीं पढ़ेंगे, सभी हम नहीं जानेंगे। चलिए आप मेन मुद्दे पर बात करते हैं। आप लोग का कटअप इस बार जो रहने वाले PRT वाले जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, UR के लिए 75 से लेकर के 80 के बीच में रहेगा। 2 से 3 नंबर इसमें डाउन भी जा सकती है, और महिलाओं के लिए 65 से 70 के बीच में जाएगी। इसमें से 1-2 नंबर डिफरेंस रहेगा। EWS का आपका 65 से 70 के बीच में रहेगा, और आपका फीमेल का 55 से 60 के बीच में रहेगा। EWS PRT के लिए हम अभी चर्चा कर रहे हैं 1 to 5 के लिए। EBC का आप ये देख सकते हैं, आपका BC के लिए, ये SC के लिए है, और EST ये पुरुषों में के लिए यानी मेल के लिए, ये आपका फीमेल का ये रहने वाला है। EBC, SC और ST के लिए। फिजिकल हैंडीकैप वाले आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं, या फिर फ्रीडम फाइटर आपको 39, इसमें से आप 4 प्लस माइनस आप प्लस ले लीजिए, 4 से 5 नंबर आपका ऐड ऑन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते, फिर आप लोगों का क्वेश्चन लिया जाएगा। देख सकते हैं पेपर लीक के मामले में आपका बार बार ये बताया जा रहा है कि कोई ना कोई सरगना, कोई ना कोई एक बड़े पोस्ट पर होंगे जो इसका किया जा रहा है, इसका नाम उजागर हो गया। पेपर लीक में आपको पूर्व DGP आपके ऊपर कार्रवाई की सिफारिश की जा रही है। EOE और SCRT ने जांच में SK सिंघल को दोषी पाया है। इसमें पटना का न्यूज़ में आज ये प्रकाशित किया गया था, मैंने इसको शेयर भी किया था आप लोगों को टेलीग्राम में। और ये सारी चीज़ें हैं, यूपी, बिहार या फिर नॉर्थ इंडिया की बात करें, पूरे लगभग और पूरे इंडिया में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। जो पैसे हैं, पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, और गरीब लोग हमेशा इन सभी चक्रों में फंसे रहते हैं। सो आपके जितने भी लोग ऊपर के होते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हो। जब एट द एंड जब इनको डाई हो गए, यानी कि मृत्यु जब होंगी, तो कितने पाप, कितने सारी चीज़ें लेकर के चले जाएंगे। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप लोग का। अभिषेक शुक्ला आपका हो जाएगा 80 में। आप लोग का क्वेश्चन लिया जा रहा है अभी 5 से 10 मिनट, फिर आपके आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए कई लोग का क्वेश्चन आ चुका है। धीरेन्द्र PGT हिंदी में आपका 83 में हो जाएगा, 83 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फटाफट आप लोग क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। बाकी देख लीजिए SST वालों के लिए, इसमें से आपका कट ऑफ डाउन जाएगा, इसमें भी कट ऑफ जाएगा, डाउन जाएगा आपका। ये 6 to 8 का ये रहने वाला है। EBC में आपका विवेक हो जाएगा, फीमेल में आपका EBC में आप PRT में के लिए पूछ रहे हैं। आपका PRT का इस बार EBC के लिए देख सकते हैं 52 से 56 में रहेगा, और आपका नंबर है 65 में हो जाएगा। DB के लिए आप लोग के लिए तैयार हो जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आज ही के डेट में आपको ऑफिशियल आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियली ये फाइनल रहेगा, इसमें कोई चेंजेस शायद नहीं हो, जैसा कि हेडमास्टर में देखा गया था। हेडमास्टर में एज इट इज़ ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपको डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसको बार बार आप रिफ्रेश कीजिए। इस साइट को मैं आपको हैंग आउट पर पिन कर देता हूँ, आप वहाँ से इसको बार बार आप रिफ्रेश करके अपने मोबाइल्स में या लैपटॉप में, सिस्टम में, जहाँ भी आप यूज कर रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आंसर की कब तक आएगी होगी? आज ही आ जाएगा, अभी अपडेट नहीं हुआ। जनरली ये लोग 9 से 10 के बीच में अपलोड करते हैं, पता नहीं क्या खा पी करके आराम से डिनर कर करके वो अपलोड करते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आज ही के डेट में होगा, ये संभावना है। कल के डेट में मैंने आपको बताया था, ऐसी संभावना है जो न्यूज़ निकल के आई थी। BPSC TRE 3 के लिए जो है PRT का आंसर की कल शाम तक, यानी कल के डेट में बताया गया था। 16 सितंबर को आपको जो जूनियर का है यानी 6 to 8 वालों को देखने को मिलेगा। 22 सितंबर को आपको TGT PGT वालों यानी 9 से 10 11 से 12 का आंसर की देखने को मिलेगा। इस महीने के लास्ट तक आपका रिजल्ट, आखिरी सप्ताह में आपको रिजल्ट की भी संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कल भी डिस्कस किया था आप लोग से। चलिए आप लोग इनके बारे में क्या विचार प्रकट करेंगे, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? पूर्व DGP SK सिंघल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरह के लोगों की क्या मानसिकता होनी चाहिए? अगर आप कल के डेट में आप लोग भी ऑफिसर बनेंगे या टीचर बनने जाना है, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8, 9 से 10, क्या आप अपने कर्मों में इस तरह के आप रखेंगे? यस नो में भी अगर आप, किस तरह का आपका अनुभव रहेगा, किस तरह के माइंडसेट के साथ आप जाने वाले हैं सारी चीज़ों में, तो जरूर आप ध्यान अपना विचार प्रकट कीजिएगा। अभी आने वाला है, अभी आया नहीं नीलेश आंसर की, अभी आया नहीं। मैं इसी के लिए अपडेट आपको लाया था, इसको रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं, अभी अपडेट नहीं आया है। आज संभावना है आ जाएगी। नीलेश नेक्स्ट है 6 to 8 में फीमेल में आपका हिंदी में 86 में हो जाएगा। DB के लिए आप तैयार रहें।
श्वेता सेंगर, चलिए श्वेता सेंगर। नेक्स्ट, चलिए आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से हम कैरी कर लेंगे। ओके, यहाँ से प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेता मैंने बता दिया आपको। अंकित आपका भी हो जाएगा 87 में। सर पीजीटी आपका पूजा कुमारी 9 नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत डर लगने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट 87 में हो जाएगा अंकित तिवारी। यूआर में आपका हिंदी के लिए है, हिंदी के लिए मैं आपको सभी लोग को बता देता हूँ। संख्या जितने भी लोग हैं हिंदी में, जितने भी लोग हैं 80 से 85 के बीच में जाएगा यूआर के लिए। फीमेल में अगर आपका है 72 से 78 में, अगर आप 78 प्लस हैं फीमेल में, तो सेफर साइड में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहें। साथ ही साथ TRE4 की भी प्रिपरेशन जारी रखें, TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। जो लोग 70 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग को भी नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगा। ऑलमोस्ट 1600-1500 से ज़्यादा सीटों की संख्या देखने को मिलेगी, जिसमें DSP का 200 सीट है, और सॉरी SDM का 200 सीट आपको, DSP के 130 से 40 सीटों की संख्या देखने को मिलेगी। ओके, बिक्की 65 में हो जाएगा फीमेल में आपका। EWS में आपका है 65 में बिक्की सिंह आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वीडियो को एक बार जितने लोग अभी एक्टिव हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा, आप लोग को सभी लोग का जवाब मिलेगा। 2 मिनट आगे पीछे हो सकता है क्योंकि संख्या ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, पूजा जी आपका एक ही क्वेश्चन हमारे भी हैं। ओके, नीलेश जी का भी सेम क्वेश्चन है, भगवान पे भरोसा रखिए, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, नंबर टेंशन नहीं लीजिए। ओके, सेम क्वेश्चन है इनका भी, आपको जो रेस्पॉन्स कर रहे हैं, इवन आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है बैकलॉग सीट जुड़ेगा क्या? देखिए बैकलॉग के बारे में बता देते हैं आप लोग को, क्योंकि कई लोग का क्वेश्चन है। बैकलॉग के बारे में ऑफिशियली कहीं भी आपको डाटा नहीं निकल के आ रही, ना तो BPSC साइट पर और ना ही बिहार शिक्षा विभाग के कहीं भी साइट पर देखने को मिल रहा है। तो ये आपकी जो भ्रांतियाँ कर सकते हैं, या फिर कहीं से निकल के आ रही है, कहीं आग होगा तो धुआं होगा, तो एक्चुअली जो रोस्टर क्लियरेंस के लिए जो भेजा गया था वहीं से निकल के आ रही है ये सारी चीज़ें। रोस्टर क्लियरेंस उन लोगों का किया जा रहा है जो कि फर्जी डिग्री वालों को भगाया गया है, फर्जी वालों को भगाया गया है, कुछ जो योग्य नहीं थे उसको भगाया गया, तो उन सारे को क्लियर करके वो बताया जा रहा है कि जो 15% रिजर्वेशन है, 15% जो हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से, गवर्नमेंट चाहती है, बिहार गवर्नमेंट आप लोग को 65% पर, खासकर बिहार वासियों को, जो ये सारे कैटेगरीज हैं EBC BC ST और जितने भी कैटेगरीज, इन सभी को बेनिफिट देना चाहती है। क्योंकि 2025 का जो है आपका चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, उसमें वो चाहती है सरकार फिर से वो बनाए, फिर से वो बनाना चाहती है, और ये सारे मुद्दे मेन मुद्दे रहेंगे बिहार में। और कोई भी चीज़ें हैं नहीं, कोई भी इंडस्ट्रीज है नहीं, कोई भी और चीज़ें हैं जिस पर वो अपना प्रचार का मुद्दा बना सकें, तो ये सबसे बड़ी मुद्दा भी रहेगा बिहार का आपका, शिक्षा रोजगार के मुद्दा रहेगा। बिहार SSC की वैकेंसी आई बट उसकी एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुई, BPSC का है, इसीलिए इस बार वैकेंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, मतलब आने वाली है 1500 या उससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ये सारे मुद्दे को वो दिखा करके वो गवर्नमेंट चाहती है फिर से अपने स्टेबिलिटी लाए, फिर डे बाई डे, यानी कि 2025 के बाद 26 में देखेंगे, 27 में देखेंगे, 28 में देखेंगे, तो आपकी वैकेंसी जो है डाउन होते देखने को मिलेगा। इवन हो सकता है वैकेंसी ना भी मिले कई कई सेक्टर में, कई विभाग में। समझ पाए होंगे। तो बैकलॉग का जो आपका क्लियरेंस ये है, जब तक आपको ऑफिशियली कुछ भी नहीं आता है तो वो सारी चीज़ें हवा ही है सिर्फ, कहीं धुआं जरूर है, कहीं आग जरूर लगी है, बट ये धुआं के जो है जब तक ऑफिशियली नहीं आता है तो आप लोग नो ही माने। जब ऑफिशियल कुछ आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि जो है एक कहावत भी आप लोग को सुने होंगे, फालतू के जो है सपने या फिर इस तरह से ख्याली पुआल जिसको कहते हैं, हाँ ख्याली पुआल मन में बना कर बैठेंगे, अगर आपको निराशा लगेगा बाद में तो बहुत दर्द होगा, बाद में बहुत दर्द होगा, इसलिए आप बेहतर है कि पहले से ना माने। आई होप कि आंसर कर पाया हूँ प्रियंका, या जो भी क्वेश्चन सभी पूछे थे सभी लोग को आंसर मिल पाया होगा। नेक्स्ट है PRT जनरल में 86 में अभिषेक मिश्रा हो जाएगा आपका, 86 में आपका जनरल में। DB के लिए आप रेडी रहें, साथ ही साथ TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। चलिए TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें।
हाँ नेक्स्ट, मैथ में पीजीटी में आपका 65 बढ़ रहा है, ये डोलस फीमेल में आसान है, इसमें चांसेज है, बट प्रिपरेशन तैयारी फोक लिए भी जारी रखें। 1.5 लाख, कहीं कहीं 1,60,000 आपको बताई जा रही, बट जब तक ऑफिशियली नहीं आती है तो आप लोग अपने प्रिपरेशन जारी रखें। हो सकता है 1,20,000 हो जाए, 1,40,000 हो जाए, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हैंडीकेप में आपका 9 से 10th में 79 में हो जाएगा राहुल, आप निश्चिंत रहें। हिंदी में आपका BC2 भी है, और आप कोई एक आपको बेनिफिट मिलेगा, या तो हैंडीकैप्ड का मिलेगा या BC2 का मिलेगा, बट आपका सिलेक्शन नंबर अच्छा है, 79 नंबर इज ए गुड नंबर, तो आपका हो जाएगा। आप DB के लिए आप तैयार रहें। EBC में 59 में PRT में हो जाएगा फीमेल निधि शाह। TGT में आपका 103 नंबर है, दैट्स अ गुड नंबर। एक्सपर्ट सॉल्यूशन, आप निश्चिंत रहें, आपका DB के लिए कॉल आएगा। बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी कर लें। आपका रिजल्ट जो है लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, यानी कि इसी महीने का आखिरी सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा। डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, 26 तक आपको बताया गया, टारगेट वो लेके चल रहे हैं, 26 से 27 सितंबर तक आप लोग का रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहले आपको PRT को देखने को मिलेगा, हालांकि जो स्टूडेंट की डिमांड है, सबसे पहले 1 सीट पर 1 रिजल्ट होना चाहिए, और DB पहले होने से फर्जी डिग्री वाले जो योग्य नहीं है, आप लोग को बेनिफिट होगा। वो डिमांड लगातार जारी है, पटना में आंदोलन कर रहे हैं, पेपर में अपन न्यूज़ दे रहे हैं, वीडियोज उस पर लगातार सभी लोग बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, बाकी सभी लोग आप लोग के लिए हेल्प में लगे हुए हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए सोशल मीडिया से, या जहाँ से भी आप कर सकते हैं, जितने भी स्तर आपके पास है उससे आप हेल्प कीजिएगा, आप ही को हेल्प होगा। गिव एंड टेक रहेगा, आप यहाँ पर हेल्प करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट। DB अगर मान लीजिए फर्जी डिग्री वाले 50,000 में आपको 187,000 सीटें हैं, अनुमान तो मैं आपको TRE2 और TRE3 में लगभग 30 से 40% फर्जी डिग्री वाले घुसे हुए हैं, मैं अनुमान तो बता रहा हूँ। अगर इसमें 30% भी घुस गए, यानी इसका 30% लगभग 20 से 24 हज़ार के आसपास होगा। 20 से 25 हज़ार जो है फर्जी डिग्री वाले जो योग बंदे होंगे, यानी वो योग स्टूडेंट जो होंगे। अब वो स्टूडेंट कहेंगे तो ये नहीं कहिएगा कि आपको सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, शिक्षक और शिक्षिका दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। इन लोगों का हक खा जाएंगे ये लोग, फर्जी डिग्री वाले योग जो योग नहीं है, ये लोग खा जाएंगे। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिमांड, आपको ये कोई नई कहानी हम नहीं बता रहे हैं, जो है अभी रिसेंटली आपको BPSC के साइट पर अगर आप देखेंगे तो BPSC की साइट पर ही जाकर देखेंगे 69 में आपका इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है, और वो लोग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चल रही है। तो जब वो कर सकते हैं, BPSC ही करवा रही है इसका, तो इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है आपका रिजल्ट से पहले, लेकिन ये करने की संभावना बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। दूसरी बात, 1 सीट 1 रिजल्ट पर भी बहुत सारे लोग आएंगे, नाम बहुत सारे नाम आएंगे, 25 से 30 हज़ार, ये नंबर का खेला फिर से खेला जाएगा। इन्हें आप लोगों को क्वेश्चंस लिया जा रहा है। ओके, आप लोग को क्वेश्चंस काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, आपको विस्तार से, शायद इतना डेप्थ में आपको कहीं भी किसी को, मतलब कोई आपको इंटरनली सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेगा। फिर 75 में आपको हो जाएगा दीपिका यादव, नेक्स्ट है प्रियंका, आपका 73 में फीमेल में UP से हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट एजुकेशन ब्लॉक, सर जी बिहार से PRT में, EBC में 68 में हो जाएगा एजुकेशन ब्लॉक। नेक्स्ट 73 में भी सौरभ आपका चांसेज है PRT में। EWS में आपको हो जाएगा, EWS में आपके पास है तो हो जाएगा। EWS आपको लास्ट ईयर का होना चाहिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका आपका उस समय का होना चाहिए, और आपका लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो आपका एप्लीकेशन आपने भरा था उससे पहले का होना चाहिए। बाद में कई लोग फर्जी EWS, फर्जी EBC SC ST कैटेगरी का बना करके ले गए थे, उनको बाहर किया गया था। 73 मैंने बता दिया, दीपिका 75 में हो जाएगा। ध्रुव कुमार पांडे 90, EBC में 62 में आपका साइंस के लिए देख लीजिए, EBC के लिए आप पूछ रहे हैं, EBC के लिए आप ये देख सकते हैं 70 से 75 में आपका 62 आपका EBC मेल, ओके फीमेल के लिए आप हैं तो 62 में चांसेज है आपका, EBC फीमेल में आपका चांसेज है। साथ ही साथ प्रिपरेशन जारी रखें आप। TGT हिंदी में 83 में हो जाएगा, TGT 85 है, धीरेन्द्र दोनों में आपका चांसेज है, दोनों में हो जाएगा आपका। प्रीति आपका 86 में हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर योर सर। ओके, 86 में हो जाएगा।
टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अभी जब तक आपका नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है तब तक आपके मैं साथ रहूँगा, मतलब कि वर्चुअल मोड से आपका साथ रहूँगा। ये नहीं कि आपके हाथ पकड़ करके सारे फॉर्म भराने का काम मेरा रहेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स पर साइन आप ही का रहेगा, सारी चीज़ें आप ही को करना है, सिग्नेचर सारी चीज़ें आप ही करना है, बट मेरी तरफ से वर्चुअली आपको हेल्प रहेगा। ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी प्रीति। नेक्स्ट 86 में पीआरटी में हो जाएगा, राइट टू स्टडी। 71 है आपका पीआरटी में, वेद प्रकाश इसमें हो जाएगा, 71 में आपको हो जाएगा पीआरटी वाले, ये देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का 65 से 70 के बीच में रहेगा, तो आपका सेफर साइड में है। हैंडीकैप में आपका है नीलेश, 61 में हो जाएगा, नंबर आपका 60 से 61 हुआ है, शायद बढ़ गया आपका। और कल के डेट में, यानी आज या कल के डेट में जो ऑफिशियली आंसर किया आता है, ये नंबर एक दूसरे से 2 नंबर आपका चेंजेज होगा। ये किसी का नंबर हो सकता है बढ़ेगा, किसी का घट भी सकता है, दोनों चीज़ें चांसेस है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुषमा 71 में हो जाएगा आपका पीआरटी में, आपका बीसी फीमेल में है। 66 ये पीआरटी ईबीसी में मेल आप देख लीजिए, ईबीसी 66 में हो जाएगा, सेफर साइड में है आपका। 73 में ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा, यूनिक इंडिया फीमेल में है, 100% आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप डीवी के लिए तैयार रहें, डीवी के लिए आप रेडी रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए किसी और का कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। समिता सिंह आपका BC2 में, TGT में आपका 75 में हो जाएगा म्यूजिक में, BC2 भी आपका फीमेल में होगा। बिल्कुल वो मैच होगा, बिल्कुल मैच होगा। अगर आपका फर्जी डिग्री वाले या इंटरनली कुछ धांधली नहीं होती तो ये बिल्कुल यही रहने वाला है। इवन इससे मैंने ज़्यादा इसमें सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इससे कम ही जाएगा। 2 से 4 नंबर में हर वीडियो में स्टार्टिंग में ये चीज़ें बताता हूँ आपको, 2 से 4 नंबर इसमें डाउन जाएगा, 2 से 3 नंबर आपका डाउन जाएगा। लेकिन इंटरनली कुछ हो जाता है या डॉक्यूमेंट फर्जी डिग्री वाले को घुसाया जाता है तो फिर ये धरा का धरा रह जाएगा, फिर आपका ये हो सकता है 2 से 3 नंबर इससे ज़्यादा चला जाएगा, 2 से 3 नंबर आपका ज़्यादा जाएगा, अदरवाइज 2 से 3 नंबर आपका कम ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पीआरटी में 81 में हो जाएगा आपका बीपी वर्ल्ड। गॉड कुछ नहीं करते, गॉड सिर्फ देखने का काम करते हैं, कठपुतली हैं। हम सभी उस भगवान का या कुदरत का, जिसका भी हम नाम ले रहे हैं, उसके सिर्फ कठपुतली हैं और कुछ नहीं। पीआरटी वालों आज सो जाओ, क्योंकि फाइनल जो है आंसर की आज नहीं होगा, कल दोपहर को जारी होगा। ठीक है, आज डिक्लेयर नहीं होगा, अब कल दोपहर को जारी होगा। चलिए नेक्स्ट, आप लोग का आंसर की कल डाउनलोड होगा। ठीक है, आप लोग का जो आंसर की जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है अभी, आज आप लोग सो जाइए, यानी कि रेस्ट कीजिए, कल दोपहर की संभावना है आप लोग के आंसर की आने की। सर जी यूपी से आपका 91 बन रहा है, पीआरटी में 100% आपका होगा। न्यूटन यादव, न्यूटन नाम भी आपका न्यूटन है। चलिए
नेक्स्ट, टीआरई 4 में साइंस और मैथ की कितनी वैकेंसी आने की होप है? ओके, आशाएं देखिए कितनी होगी। मैथ और साइंस की एग्जैक्ट नंबर तो हम नहीं बता सकते, बट हाँ रफ आइडिया हम लगा करके आपको बताते हैं। बट आपको सिर्फ मतलब रखना चाहिए एक सीट से। मान लीजिए मैं 1,50,000 से संख्या बताई जा रही है, जिसमें से 30,000 पहले डिक्लेयर कर दिया गया है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, 30,000 30K के आसपास, और 50,000 आसपास लगभग आपका पीआरटी की संभावना बताई जा रही है। तो आपका 80,000 यहीं से निकल गया, 70,000 की वैकेंसी बची है, 70,000 वैकेंसी बची है। रफ कैलकुलेशन अगर बताएं तो आपको इसमें 9 से 12th वाले भी जाएंगे, 9 से 10th वाले भी जाएंगे, डिफरेंट 10 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। 11 से 12th में भी सीटों की संख्या होती है और इसमें बहुत सारी संख्या होती है। और 6 to 8 में अगर आप बात करें, 6 to 8 में आपका टोटल आपका SST में आपका सब्जेक्ट हो गया, साइंस हो गया, मैथ एंड साइंस हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 20 से 30,000 40,000 के आसपास संभावना होगी, दोनों मिला करके होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप डिवाइडेड करके आप देख लीजिए। 71 में हो जाएगा सौरभ सर। डीबी की तैयारी करें सर, बड़ी टेंशन में है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें, साथ ही साथ ये अपने आप को जो अपने जैसे कहते हैं कोई युद्ध में है, आर्मी में अपने बंदूक को हर समय साथ हमेशा जो है ट्रेनिंग में लगाता है आर्मी वाले, आप उसी तरह से आप अपने आप को सोचिए जिस भी सब्जेक्ट का मास्टर बनने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई साइंस का ही अगर एग्जाम्पल है, साइंस के आप न्यूटन्स फर्स्ट लो सेकेंड लो, आप बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं खुद से, तो बच्चों को आप अच्छा से समझा पाएंगे। उसी मकसद से अभी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। टीआरई 4 का भी प्रैक्टिस सेट यानी टीआरई 3 में जो आपने गलतियाँ किए हैं जिसके कारण आपके नंबर कम आए, किसी का 120 में 120 नहीं आया होगा, नो डाउट कुछ ना कुछ कमियां होगा, तो वो कमियों को दूर करने की प्रयास करते रहें। जब आपका पता चल जाएगा कि 26 या 27 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगी, तब आपका जब पीडीएफ में नाम आ गया, तो आपका पीडीएफ में नाम आने आ गया तो डीबी के लिए आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपका नाम नहीं आया तो इसके लिए प्रिपरेशन आप जाए और तेज कर देना है। अगर आप 2 से 4 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं, 3 से 6 घंटा, तो वहाँ पर आपको डबल कर देना है फिर। ओके, 57 पीआरटी में यूबीसी में हो जाएगा, एमडी अंसारी। ओके, 73 में हो जाएगा पीआरटी में आपका ईडब्ल्यूएस है सौरभ। अभी आप डीबी के लिए आप तैयार रहें, साथ ही साथ प्रिपरेशन भी अपना नॉलेज जो भी आपका है ब्रश अप उसको करते रहें, जैसा कि मैंने अभी बताया। ईबीसी में पीआरटी में आपका हो जाएगा मेल में 74 में आपको हो जाएगा अपना लाइफ। रिजल्ट का ही वेट है सर, 50-50 चांस लग रहा है, 50-50 चांसेज आपको लग रहा है, तो आप उतना उसी के हिसाब से आप पढ़िए, यानी उसी के हिसाब से 50-50 आप पढ़ाई करते रहे, यानी 50%। पहले आप 8 घंटे पढ़ते थे, एटलीस्ट अभी 4 घंटा पढ़िए, 4 घंटे आप पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइएगा, कुछ ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए। सबसे अच्छी बात जिसका जीके जीएस यानी कि आपका अगर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इस तरह का सब्जेक्ट है, तो या स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स का है, तो आप ग्रुप बनाइए, उसका सारे करंट अफेयर्स का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का आप लूसेंट उठाइए या फिर कोई भी बुक हो गया, उसको बोलिए कि 10 पेज तुम पढ़ो, 10 पेज हम पढ़ते हैं, साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा आप जीडी के लिए रखिए, बाकी आप सेल्फ स्टडी कीजिए। 3 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए और 1 घंटा आप जीडी के लिए रखिए, बाकी अपने जो भी काम है, जिन दिनचर्या है, कहीं जॉब करते हैं जॉब कीजिए, कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं स्कूल में पढ़ाइए, ट्यूशन पढ़ाते हैं ट्यूशन पढ़ाइए, या कहीं आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व रहिए। बट ये 4 घंटा आपको निकालना पड़ेगा पर डे आपको स्टडी के लिए। अभी पीआरटी में 83 में हो जाएगा हिमांशु, 83 में हो जाएगा पीआरटी में। नेक्स्ट, पीआरटी ईबीसी में 62 में हो जाएगा नाजमी प्रवीण। हाँ, ईबीसी फीमेल भी आपके पास है, हो जाएगा आपका। ओके सौरभ, आई होप कि आपको समझ के पाए होंगे, कुछ आपको एक गाइडलाइन मिल पाया होगा जिस पर आपको काम करना है। रिमेनिंग जो डे बचा हुआ है, यानी आपका 13 तारीख आज हो चुका है, 26 का यानी टोटल 13 दिन और भी बचा हुआ है इस महीने का रिजल्ट आने की, तो ये 13 दिन बर्बाद मत कीजिए। मेरा ये कहना है, क्या मकसद है कि मान लीजिए किसी कारण से आपका 1% भी चांसेज, हालांकि आपका सिलेक्शन के चांसेज हैं 99 इवन 100% है, बट मान लीजिए किसी कारण से आपका नहीं आया पीडीएफ में नाम, तो फिर क्या कीजिएगा? उस दिन रोने से रो तो नहीं पाएंगे, लड़के तो रो भी नहीं पाते हैं, गर्ल्स या फिर फीमेल है वो रो लेगी, माता पिता या किसी भाई बहनों के पास 2-4 लोग वाइफ फ्रेंड के पास वो जा करके रो भी लेगी।
लेकिन आपके पास कहीं ऑप्शंस नहीं है। आप जो है खासकर मेल के पास जो है बिहार यूपी के रहने वाले या फिर राजस्थान एमपी के लोगों के पास जो दर्द मेल के पास होता है, यानी कि महिला पुरुषों के पास होता है, वो आप कहीं भी जाकर के रो भी नहीं सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप अपना प्रयास जारी रखें और ये 13 दिन का यूज करें, मल्टीपल टाइम इसको रिविजन कीजिए। और मैं टाइम टू टाइम आपको जीके जीएस का आपका कंटेंट लाता हूँ। कुछ लोग उसको देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं। उसको ट्राई कीजिए, उसको आप उसके साथ कोरिलेट बनाइए या फिर उसी को देखिए, बार बार देखिए। अगर आप देख सकते हैं मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अब आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे, हाँ जल्दी प्रयास करेंगे हम, ये सारी चीज़ें हैं दिखा सकता हूँ आपको, देख सकते हैं यहाँ पर। ये भी दे सकते हैं आपका घटना चक्र हो गया या फिर परफेक्शन आइस हो गया। बिहार का एडिटोरिया का मैंने पूरा बुक आपका कंप्लीट कर दिया। आपका हिस्ट्री आपका और ज्योग्राफी आपका पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, जो कि फ्री के नंबर होते हैं। 20 से 25 नंबर आपका जो है बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आए हैं। और आपने पीआरटी का एग्जामिनेशन देखा है, आप लोग को अंदाजा होगा कितना इंपॉर्टेंस है ये। मैंने बड़े आराम से उसको, क्योंकि नज़दीक ये सारी चीज़ें मैंने देखा है, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसको अच्छे से बताया है। तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं। 16-17 लेक्चर में, यानी कि 40 मिनट 50 मिनट का लेक्चर को उसको कंप्लीट करा दिया गया है। उसको जाकर जरूर देखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में इसको दोबारा हम सेंड कर देंगे पूरा ग्रुप का लिस्ट, उसको जरूर देखिएगा, मल्टीपल टाइम देखिए। एस सी आर टी को मैंने TRE 1 और TRE 2 के दौरान मैंने कंप्लीट कराया था, उसको भी जाकर देख सकते हैं। BPSC 17 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि हम उसके लिए बेहतर प्रयास करेंगे इस बार, और मतलब कि और एक अपर लेवल का हम ट्राई करेंगे। और एक कुछ चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर यूट्यूब पर हम नहीं दिखा सकते हैं, वो अनलिस्टेड फॉर्मेट में हम आपको ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। 30 से 40 से ज़्यादा वीडियो मैंने बना कर रखा है हर एक सब्जेक्ट का। आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है कंटेंट मैंने तैयार कर रखा है। 30 से 40 उस लेक्चर मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। 30 से 40 लेक्चर यानी कि वीडियो जो है कोई 1 घंटे का है, कोई 2 घंटे का है, कोई 3 घंटे का है, कोई 20 से 25 मिनट का भी है। ये लेक्चर जो है अनलिस्टेड फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है। आपको उसके लिए रिक्वेस्ट डालना होगा कि मुझे इन सारी चीज़ों का कंटेंट चाहिए, यानी अनलिस्टेड फॉर्मेट में। तो आपको एक अलग ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जो कि सिर्फ आप ही लोग दे सकते हैं और बाकी कोई भी नहीं दे सकता है। ये हम यूट्यूब पर नहीं चला सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम अगर यूट्यूब पर डालेंगे तो मेरा चैनल हो सकता है उसमें आ जाएगा, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। ये सारी चीज़ें कंटेंट है, कुछ सारी चीज़ें इसमें, कई चीज़ें इसमें हैं जो कि नहीं हम डाल सकते हैं यहाँ पर। चलिए, आप लोग को क्वेश्चन आ गया कई लोग का। 83 में मैथ साइंस में BCT में हो जाएगा, पप्पू कुमार। नेक्स्ट, जिन लोग को भी TRE 4 के लिए बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करना है या फिर BPSC 17 के लिए है, वो लोग आप पर्सनली हमें मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आप पर्सनली मैसेज कीजिएगा। कुछ लोग का उसमें ग्रुप रहेगा, 10-12 लोग, हम ज़्यादा हम कंटेंट टाइम टू टाइम उस पर हम इवेलुएट भी करेंगे। टेस्ट सीरीज जितने भी अब मार्केट में अवेलेबल है, चाहे आपका खान KGS का हो या परफेक्शन है इसका, एडिटोरिया का हो या आस्था का हो गया, जितने भी मार्केट में उपलब्ध है सभी टेस्ट सीरीज हम उसमें करवा कर रखे हैं, मल्टीपल टाइम किए हैं। उसको रिवीजन पर्पज से आपसे वीडियो को भी अगर आप देख के चले गए, सिर्फ इतना कंटेंट इस तरह से बेहतर से आपको रिवीजन कराया गया है, यानी मल्टीपल टाइम उसमें बोला गया है कि चीज़ों को जो ज़्यादा मतलब फोर्स ज़्यादा रिपीटेड होता है। जैसे 1857 की क्रांति से आपका जो क्वेश्चन ज़्यादा आता है और जो बच्चे भूल जाते हैं, जो एक बार में आपको याद होगा कि हाँ आरा से कौन लीड कर रहे थे, जमशेदपुर से कौन लीड किए, तो उसको 1 से 2 बार में बोल करके वीर कुंवर सिंह के आपको बोल करके आगे बढ़ गए। लेकिन जो चीज़ें आपको याद नहीं होती उसको 3 से 4-5 बार आपको बताया गया उस वीडियो में, उसको आप देख के भी चले जाएंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। कितना चांसेज है आपका PRT 74 में आपका 100% होगा। नेक्स्ट, आप लोग को क्वेश्चन एक बार ले लेते हैं सभी लोग का। काफ़ी चीज़ें मैंने बोल दिया है इस बीच में। कुछ लोग को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा, कुछ लोग कनेक्ट करेंगे। जिन लोग को भी आपको कनेक्शन करना होगा आप ज़रूर हमें पर्सनली कमेंट कीजिएगा ये सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है आपका जॉनी भाई, इंग्लिश में आपका ईडोल्स में 65 में हो जाएगा, इंग्लिश में 65 में हो जाएगा। नेक्स्ट है पप्पू, मैंने आपको बता दिया है। जावेद PRT में 64 में आपका हो जाएगा, EVC आपके पास है। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन से, ओके। चलिए, आई होप कि मैंने जो आपको बताना चाहा मैंने आपको कन्वे कर दिया है। बाकी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, जो भी अपडेट रहेगा या फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन है
आपको वीडियो भी कई लोग बोलते हैं सर इसमें आपको यानी 2000 से ज़्यादा 2400 से ज़्यादा वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट कई चीज़ें हैं अनलिस्टेड फॉर्मेट में है। यहाँ पर काउंटेड वीडियो, अनलिस्टेड, प्राइवेट सारी चीज़ें आपको दिखाता है। ये सिर्फ आपको 500-600 या लगभग 700-800 वीडियो जी इस साल का मिला करके अगर देखेंगे तो यही वीडियो आपको लाइव है, बाकी चीज़ें अनलिस्टेड है। बाकी चीज़ें अनलिस्टेड है, जिनको ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को शेयर किया जा रहा है। मुझे यहाँ मकसद ने ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर रिप्लाई, मोस्ट वेलकम जी। चलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग अभी हैं, आपको बेनिफिट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। चलिए 97 में हो जाएगा सबीर खान, दैट्स अ गुड नंबर। आपका EWS की ज़रूरत नहीं है, आपका जनरल में हो जाएगा। EWS के लिए भाई बहनों के लिए अपने सीट को छोड़ दीजिए, EWS के लिए भूल जाइए, जनरल में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सर मैं ऑनलाइन पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे पास सारी एसेसरीज है। ओके, आप कांटेक्ट कीजिएगा हमें, देख आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहेंगे, क्या चीज़ें हैं, आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। जोनी भाई आपके पास सारे एसेसरीज, एक बार हमें पर्सनली इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 7903812553, ठीक है, इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट PRT में हो जाएगा आपका नरेंद्र यादव, आपका PRT में 79 में हो जाएगा। मैंने आपका नंबर दे दिया है सिर्फ जोनी भाई के लिए, बाकी कोई भी लोग इस नंबर को मैं सेव मत कीजिएगा अभी। कोई काम होता है DB के लिए या कोई भी ज़रूरत की चीज़ है सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको तत्काल प्रभाव से मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। PhD इकोनॉमिक्स में 67 है आपका मार्क्स, प्रत्युष सिंह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है EBC का कितना कटअप जाएगा PRT के लिए, मैंने आपको जावेद बताया, आपका कई बार बताया है, आपको फिर से बता देते हैं। PRT के लिए अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट आपका 66 से लेकर के 68-69 के बीच में आपका UR के लिए रहेगा, मतलब EBC आपका मेल के लिए रहेगा। फीमेल की अगर बात करें तो 57 से लेकर के 61 के बीच में रहेगा। आपका नंबर कितना है आप बताइएगा जावेद। ट्विंकल जायसवाल आपका 67 है PRT में, UR फीमेल में 67 में चांसेज है, बट आप जो है देख सकते हैं 67 आपका बाउंड्री में बीच में है, आपका DB के लिए कॉल आ सकती है, चांसेज है आपका 50-50 चांसेज है, ट्राई कीजिए आप। हाँ उर्दू के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका ट्राई कीजिए आपका TRE4 की भी प्रिपरेशन अभी से जारी रखें, जो अभी रिमेनिंग 13 से 14 दिन आपके पास बचा है रिजल्ट आने से पहले। ये 13 से 14 दिन कोई भी आपका जो है मूवी देखने में या फिर आपका इधर उधर की बातें, मतलब कि फालतू आपका समय बर्बाद मत कीजिएगा। समय की कीमत आपके जो पैसे आपका जो मूवी में है या फिर जो ये सारी चीज़ों से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है, तो अपने समय को मत बर्बाद कीजिएगा। 64 में हो जाएगा EBC आपके पास है, और 64 में है आपके चांसेस। EBC में मैंने 65 से 67 बताया, तो 2 से 3 नंबर कम है, लेकिन चांसेस है आपका। इंग्लिश का बता दो नीरज, मैंने आपको बताया आपको इंग्लिश के किसके 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 किसके लिए आप पूछ रहे हैं। चलिए इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, बाद में एडिट कर देंगे, क्योंकि समय की कीमत आप लोग समझिए। जिन लोग को पढ़ने की इच्छा होगा पढ़िएगा, बाकी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। लूसेंट का हम स्टार्ट कर रहे हैं। लूसेंट का ये देख सकते हैं, एडिटेरिया के ये सारे कंटेंट जो है आपको कई चीज़ें हैं अनलिस्टेड फॉर्मेट में वीडियो बना करके यहाँ पर डाला गया है। कई लोग इसको उपयोग कर रहे हैं, कई लोग हैं जो अनलिस्टेड है अभी आपको सारी चीज़ें। कंटेंट मैं आपको शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये सारी चीज़ें कंटेंट है, देख सकते हैं। कई जो है इस तरह के कंटेंट है जो कि हैंड रिटेन नोट्स है, जो कि आप लोग को अभी तक शायद नहीं मिला होगा, ना ही ये PDF जो है आपको शेयर किया गया है वहाँ पर आपको ग्रुप में। जो जिनको ज़रूरत होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए इम्तियाज़ अहमद का जो है आपका थ्योरी के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको भी हम करवाएंगे, जब समय मिलेगा इसको हम करवाएंगे। एग्जामिनेशन से पहले आपका जो एग्जामिनेशन दिसंबर में होने की संभावना है। BPSC 17 का अगर हम टारगेट लेके चलें, आपका 17 नवंबर की संभावना है, तो इससे पहले इसको 2 से 3 माह हम कंप्लीट करा देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहे, बिहार स्पेशल के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिहार स्पेशल से आप लोग का 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं BPSC में, 20 से 25 क्वेश्चन आपके फ्री के नंबर होते हैं। एडिटोरिया मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से रहते हैं, फिर ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, आर्ट एंड कल्चर से, ये सारे क्वेश्चन 2 से 3 नंबर रहते हैं।
मधुबाला कुमारी बिहारी विसिन 60 में पीआरटी में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूआर का है आपका, ओके। हाँ मैंने बता दिया आपका 67 में 50% चांसेस है। हाँ बेहतर है कि आप प्रिपरेशन जारी रखें। चलिए 97 में हो जाएगा सरफराज आलम, मेल में आपका। बीसी में जरूरत नहीं आपको, यूआर में फाइट में कर लीजिएगा आप, टीएचडी यूआर में हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट 94 में हो जाएगा आपका। हिंदी में आपका 94 में संदीप, हिंदी में 77 आपका आ रहा है, फीमेल में आपका संदीप हो जाएगा 77 में। वरुण राय आपका 103 नंबर आ रहा है हिंदी में, 100% आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स डीबी के लिए आपको कॉल आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बबीता हेलो सर, हाँ जी। 68 में आपका ईडोल्स में आपका है, 68 में हो जाएगा एसएसटी में बबीता। 9 से 10th का ईडोल्स का कट ऑफ। आई होप की वॉइस जा रहा होगा, एक बार क्लियरली यस नो में भी बता दीजिएगा। नहीं आज जाने की संभावना थी, लेकिन आज बताया जा रहा है अभी आपका अपडेट नहीं हुआ, अपलोड नहीं हुआ है। कल इसकी संभावना है, कल दोपहर तक की इसकी संभावना है। देख सकते हैं बीपीएससी का भी साइट, आप यहाँ रिफ्रेश करके आप खुद देख सकते हैं। ओके बहुत कम आ रहा है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। चलिए आई होप की वॉइस अभी क्लियर जा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है फाइनल एनालिसिस की अभी नया है, कल तक की इसकी संभावना है, कल दोपहर या कल शाम तक आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट। ओके, अब ठीक है, थैंक यू बबीता। नेक्स्ट क्वेश्चंस। पीजीटी आपका 77 में हो जाएगा संदीप कुमार, 77 में पूरा चांसेस है, चांस है। नेक्स्ट 94 में हो जाएगा आपका हिंदी में आपका मिश्रा जी, परमेश्वर मिश्रा। ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। चलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में सर जरूर जुड़े होंगे आप लोग, और जरूर जुड़े होंगे, टाइम टू टाइम वहाँ पर हम इन्फॉर्म करते रहेंगे सारा चीज़ें। पीआरटी में 77 में ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा रॉयल, ईडब्ल्यूएस में मेल या फीमेल दोनों में आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पीजीटी में हिंदी में 80 में हो जाएगा राजकिशोर, कट ऑफ मार्क्स 9 से 10th का ईडब्ल्यूएस का। ओके, 9 से 10th का आपका ये दे सकते हैं। ये रहने वाला आपका 9 से 10th का ईडब्ल्यूएस का, आप जानना चाह रहे थे मैथ का, ये रहने वाला आपका 69 से लेकर के 74 के बीच में। 74 प्लस है अगर आपका, सेफर साइड में आपका, इसके बीच में संभावना है आपका कटअप की। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका चलिए, आई होप कि सभी लोग को आंसर मिल पाया होगा। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर आप जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आपका 71 में हो जाएगा आपका सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर, 71 में आपका ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट सभी लोग के लिए। चलिए, रिंकी देवी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोग। 60 पीआरटी में आपका कैटेगरी आप बताइएगा कौन सा कैटेगरी है। यूआर है, मेल है, सॉरी मेल फीमेल जो भी है, बिहार दरभंगा से। ओके, सॉरी। नेक्स्ट पीआरटी के लिए आप बताइएगा 60 जो आप बता रहे हैं, रिंकी देवी आपका कैटेगरी कौन सा है।
चलिए, आई होप कि आपको मिल पाया होगा सभी लोग का आंसर। सॉरी, एससी कैटेगरी में हो जाएगा आपका, पीजीटी ईपीसीएस एससी, सॉरी एसडीआरए अपना नंबर शेयर कीजिएगा। ओम प्रकाश मेल पीजीटी में संस्कृत में 78 में हो जाएगा, यूआर में आपका ओम प्रकाश। चलिए, पीआरटी में आपका 60 में हो जाएगा, ईवीसी में प्रियंकी देवी, ईवीसी 60 में हो जाएगा। श्वेता, ओके, आई होप की वॉइस जा रहा होगा आप लोग को। एम आई ऑडिबल? चलिए नेक्स्ट, पीजीटी, सॉरी टीजीटी संस्कृत में 74 में हो जाएगा आपका, यह संस्कृत वाले आप देख लीजिए एक बार। सेवेंटी 74 में हो जाएगा। नेक्स्ट, ओम प्रकाश। फिफ्टी में चांसेज एससी में हो जाएगा, एसडीआरए मेल। सेवेंटी 74 में हो जाएगा आपका ओम प्रकाश। नेक्स्ट, श्वेता आप बोल रहे हैं 50 ईडब्ल्यूएस में 9 से 12th में चांसेज है ऐड के बाद। हाँ, ऐड अगर होती है तो चांसेज होगी, अदरवाइज अभी आप TRE4 के लिए प्रिपरेशन जारी रखें। चलिए नेक्स्ट, अनिल शर्मा 92 में हिंदी में हो जाएगा आपका 100%। आप DB के लिए तैयार रहें। अनामिका 9 से 10th में आपका 62 बन रहा है, 62 में
ऐसी कैटेगरी में हो चांसेज है ना। ओके, पीआरटी में 78 में कृष्णा सिंह, 78 में चांसेज है। नेक्स्ट है आशुतोष, मैथ साइंस में 73 में एससी, कोई चांस भी, पूरा चांसेज है आपका 73 में एससी कैटेगरी में। चलिए देख सकते हैं, ये आपके समकक्ष आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आपका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है और पहले चैप्टर का आपका जो है फिजिक्स का यानी भौतिकी का पहले चैप्टर का टोटल क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। टोटल 215 क्वेश्चन हैं। आप लोग इसमें जिन लोग का क्वेश्चन याद होगा या जिन लोग को आपको प्रैक्टिस करना है, जिन लोग को भी अपना धार यानी कि तलवार की धार को तेज करके रखना है, वो लोग कंटिन्यू कीजिएगा और आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आप लोग के समकक्ष, जितना मैक्सिमम हो सकता है करने की कोशिश करेंगे। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन्स, वाट, डाइन। बताइएगा कार्य का मात्रक क्या है। ये आपको भी यूपीएससी में आपको पूछा गया था और आरआरबी में भी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। 30 सेकेंड आप लोग का इंतजार करेंगे। आप लोग का क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे लोग का जवाब दिया है, अब आप लोग जवाब दीजिए जितने लोग इच्छुक हैं। पीआरटी अदर स्टेट में आपका एग्ज़ाम मस्ती आपका हो जाएगा, 77 में चांसेज है। TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। चलिए, पुष्पा मैथ साइंस में 66 बन रहा है, BC में हो जाएगा। पुष्पा। नेक्स्ट चलिए बताइएगा आप लोगों का आंसर क्या है फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है। जूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? आई होप कि थोड़ा और इसको गुजूम कर देता हूँ। दूरी की, समय की, प्रकाश ऊष्मा की। ये SSC 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। बताइएगा इसका आंसर। 1 2 3 बताइएगा जब फटाफट आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। इकाई कहें या मात्रक कहें, चलिए यूनिट कहें इंग्लिश मीडियम वाले। नेक्स्ट ओके, 9 से 10th में आपका 84। आलोक, एक बार दोबारा क्वेश्चन आप पूछेगा। ओके, 84 में हो जाएगा SST में आपका। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मात्रा जो है जड़त्व का माप करता है? जड़त्व आपको पता है, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से निकल करके आती है। जड़त्व का परिभाषा यहाँ से निकल के आती है। बताइए इसका क्या है? वेग से, त्वरण से, द्रव्यमान से, भार से। ABCD आप बताइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन का इसका सही जवाब क्या होगा? जी, द्रव्यमान यानी कि C से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अनामिका, वेरी गुड। 95 में हो जाएगा मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा MD मुस्तफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। मिलान करना है। उच्च वेग के लिए तरंग दैर्ध्य दाब है और ये आपका ऊर्जा है और इसके आपके यहाँ पर मात्रक लिखे हुए हैं। बताइएगा इसका सही जवाब कौन सा होगा? चलिए आंसर बताते हैं। आई होप कि सभी लोग को आंसर प्राप्त कर लिए होंगे। उच्च वेग जो है आपको मैक्स से नापते हैं, मैक्स से। और तरंग दैर्ध्य आपका एंगस्ट्रम से मापते हैं। दाब को आपको पास्कल है इसकी इकाई। और ऊर्जा जूल से आपको मापते हैं। ऊर्जा कार का है, जो सभी चीज़ें इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। बताइएगा दूरी को किस में मापते हैं? दूरी हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, और विद्युत आवेश की मात्रा, ऊर्जा। 10 सेकेंड वेट करते हैं, आप लोग आंसर दीजिए 10 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, जितने लोग अभी एक्टिव हैं आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने आंसर
ट्राई किया होगा एटलीस्ट। चलिए बता देते हैं, अभी इसका रिपीटेड है, देख सकते हैं दूरी जो है आपका इकाई है प्रकाश, प्रकाश वर्ष की इकाई है। पहला का आपका ए का थर्ड, ओके, ए का थर्ड। और पदार्थ की मात्रा जो हम मोल से में इसको डिनोट करते हैं, मोल से इसको मापते हैं। विद्युत आवेश का इसका मात्रक होता है कूलम, विद्युत आवेश को कूलम से मापते हैं। ऊर्जा का आपको वाट घंटा कह सकते हैं, वाट विद्युत आवेश को इसमें नापते हैं वाट घंटा में। इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो फर्स्ट का थर्ड ये आपका देख सकते हैं, आपका ये हो गया, बाकी दो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। पदार्थ की मात्रा आपका जो है मोल, पदार्थ की मात्रा यानी सेकेंड का 1 होना चाहिए, सेकेंड का 1, तो आपका ये दो, आपको दो भी पता होगा तो भी आप एलिमिनेट करके बाकी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें आपका सेम ही था, इसमें ऊपर वाले सेम ही था, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट, त्वरण किसकी इकाई है? आई होप कि सभी लोग आंसर दे पा रहे होंगे, बताइएगा इसका आंसर। संतोष, 82 में पूरा चांसेस है आपका, पूरा चांसेस है, हो जाएगा हिंदी में। चलिए बताइएगा त्वरण का मात्रा क्या है? त्वरण का मात्रा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका फर्स्ट का 4 हो गया। बल का न्यूटन कहाँ पर है? तो ये न्यूटन है। कृत्य कार्य यानी कि वर्क जिसको कहते हैं, वर्क का आपका जूल हो गया। आवेग होता है आपका न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड। तो इससे इस तरह से मिलाएंगे। ए का 4 अगर देखेंगे तो एक ही ऑप्शन से आपका निकल गया, एक ही ऑप्शन से निकल गया, बाकी देखने की कोई ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय का मात्रक नहीं है, कौन इसमें समय का मात्रक नहीं है? तो दूरी का ये मात्रक है प्रकाश वर्ष, बाकी जो है सभी समय का मात्रक है। नेक्स्ट है पार्सेक इकाई है किसकी? तो ये भी दूरी का ही आपको मात्रक है, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तेजी से करेंगे। ये आपका मैकेनिक्स का, भौतिकी, यांत्रिकी का ये पहला चैप्टर है। 9th नंबर बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? डेसिबल आपका जो है ध्वनि की तीव्रता यानी प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति आपका शक्ति की इकाई है, हॉर्स पावर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी है, या सेल्सियस आपका उष्मा की इकाई है? बताइएगा कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है, सुमेलित नहीं है। 9 नंबर तो आपका है, इसमें आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा डी, आपका हो जाएगा। सेल्सियस से टेम्परेचर यानी ताप की इकाई है, ठीक है, ताप की इकाई इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश वाले मीडियम इसको कहेंगे टेम्परेचर। ये यूपीपीएससी में देखिए पूछा गया था क्वेश्चन है। ल्यूमेन किसका इकाई है? किसका इकाई है बताइएगा। ऑप्शन से ज्योतिष तीव्रता, ज्योति फ्लक्स या उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही जवाब है बी, ज्योति फ्लक्स आपका इकाई है। ल्यूमेन आपका इसकी इकाई है, ल्यूमेन ज्योतिष फ्लक्स का। क्यूरी जो है किसकी इकाई है? क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम आपने सुना होगा। तो आपके ऑप्शन से रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, उष्मा, ऊर्जा, ये एसएससी में पूछा गया है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड वेट करते हैं आप लोग का आंसर के लिए। चलिए कुछ ना कुछ आपको नॉलेज एक्स्ट्रा मिलेगा, सिर्फ कटअप जान करके क्या मिलेगा आपको। हो गया तो भी वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो भी अच्छा है, बेहतर के लिए आप बेहतर और भी प्रयास करिए। लिव फॉर द बेस्ट फॉर द बेटर, ओके। अगर आप कोई भी चीज़ें अगर छोड़ रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ें छोड़ रहे हैं अगर बेस्ट से बेस्ट पाने के लिए, तो कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। कुछ बेहतर के लिए नो पेन नो गेन आपने सुना होगा। अगर आप बेस्ट को छोड़ रहे हैं बेहतर पाने के लिए, बेटर पाने के लिए, तो अच्छी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा प्राप्त करने के लिए, बहुत अच्छा प्राप्त करने के लिए। तो आपने जो भी चीज़ें हैं, जो सुख सुविधाएं आपने जो अपनी मोबाइल में सो करके कई लोग देख रहे होंगे, कई लोग लेट करके देख रहे होंगे, कई लोग चलते फिरते अपने देख रहे होंगे, वो सारी चीज़ें सुख सुविधाएं में अच्छी है, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ खराब है, बेस्ट है, बट आपको बेटर जाना है, बेटर पर जाने के लिए उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू लीव। नेक्स्ट इसकी है क्यूरी, जो आपका है क्यूरी इकाई बताइएगा किसका है? तो रेडियो धर्मिता के है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की है आपका इकाई। पास्कल अभी मैंने बताया, ये रिपीटेड है, ये किसकी इकाई है? तो दाब की, प्रेशर की। कैंडेला मात्रा किसकी है? ज्योतिष फ्लक्स के, ज्योतिष प्रभाव के, ज्योतिष दाब का, ज्योतिष तीव्रता का। ये आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया था क्वेश्चन है। मास मुस्तफा यूएस, वेरी गुड।
अनामिका वेरी गुड। चलिए सभी लोग रेस्पॉन्स कीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चंस, 30 नंबर क्वेश्चंस आप लोग के समकक्ष है। हम 10 सेकेंड वेट करेंगे, 10 से 20 सेकेंड। आंसर आना चाहिए सभी लोग का। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये सारी चीज़ें, और आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर, चाहे आप SST से हों, साइंस वाले हों, PRT वाले हों, 6 to 8 हो, 9 से 10 हो, सभी लोगों को ये चीज़ जानकारी होना चाहिए। चलिए, कैंडला जो मात्रक है आपका ज्योतिष तीव्रता का है। आई होप कि सभी लोगों ने सोच लिया होगा मन में एटलीस्ट, ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है कैंडला। ठीक है, कैंडला। ये सारी चीज़ें हैं, कई लोग इसमें हर बार कन्फ्यूजन करता है। एक न्यूमेन है ज्योतिष प्लस का, और एक कैंडला में, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो फ्लस याद रखिएगा, लूमेन, फ्लस, लूमेन, ये भी 4 अक्षरों का है, ये भी 4 अक्षरों का। ज्योतिष तीव्रता आप देखेंगे तो ये भी आपका देखेंगे 3 अक्षर का है, कैंडला भी 3 अक्षर का है, अनुस्वार अगर छोड़ दे तो इस तरह से याद रख सकते हैं। जूल किसकी इकाई है? तभी मैंने बताया ऊर्जा की इकाई है। कार्ड की भी इकाई है, कार्ड यहाँ ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है। अब 15 नंबर आप लोग बताइएगा, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1969 में, 71 में, 83 में, 91 में, बताइएगा। 15 नंबर आप लोग बताइएगा। 20 सेकेंड इंतजार करेंगे, 10 से 20 सेकेंड। अनामिका का आंसर आया बी, यानी 71 बोल रहे हैं। आप लोग नंबर भी लिखिएगा 15 का बी, क्योंकि बी आप टाइप करते जाएंगे, पता चला कि हम 50 क्वेश्चन पे गए। BCD बताइएगा। 15 नंबर का आपको आंसर बताइए। जी, अनामिका सही जवाब है। 1971 नंबर सही जवाब है सर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आप ये लिख दीजिएगा 15B इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है। हर्ज, हर्ज किसकी माप के इकाई है? आप लोग बताइएगा। 16 का, 16 नंबर का क्वेश्चन का ABCD आप बताइएगा। इसका आपके समकक्ष है। तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति का किसका इकाई है? तरंगों की स्पष्टता किसकी इकाई है? 16 का बताइएगा। ABCD। हर्ज किसकी इकाई है? चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, जितने लोग अभी एक्टिव हैं, जितने लोग लाइव हैं। कोशिश कीजिए एटलीस्ट। गलत होता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, गलत होता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक आंसर आया, इसका डी होगा। हर्ज आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं इसको, तरंगों की आवृत्ति पर डिपेंड करता है। इसका मात्रक है हर्ज होता है। हम लोग जो सुनते हैं 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज के बीच में जो होता है, इस हम सुन पाते हैं। कुत्ता का जो होता है, कुत्ता जो है इससे ज़्यादा कभी सुन लेता है। तो देखते होंगे जो आप लोग उसके कान जो होते हैं बड़े बड़े पर्दे, यानी जो सुने होते हैं। सुनामी जो होता है या फिर कोई भी तूफान हो, धरती या भूकंप हो, ये सारी जो आवृत्तियाँ जो है उसको सुनाई बहुत पहले दे देती है। यानी कि हमें अगर आप 10 मिनट बाद सुनाई दे, उसको पहले वो सारी चीज़ें आवृत्तियाँ जो है फ्रिक्वेंसी उसको पहले आवाज़ हो जाता है, वो सुन जाता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। 17 का एम्पियर, ओम, वोल्ट, कुल, बताइएगा इसका आंसर। 17 का बताइएगा। ABCD 17A, 17B, C, D बताइएगा। चलिए 10 सेकेंड इंतजार करते हैं। इसका सही जवाब है एम्पियर। विद्युत मात्रा जो है आपका एम्पियर में हम इसको मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। SI पद्धति में लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? वाट है, डायोप्टर है, ऑप्टियर है, मीटर है। देख सकते हैं ये दोनों कॉमन है। आंसर बताइएगा इसका। RRB में पूछा गया क्वेश्चन है। 17 है अनामिका, वेरी गुड। हाँ गुड। नेक्स्ट बताइएगा 18 का आपका आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता को है डायोप्टर। कई लोग के जो है दूर दृष्टि आपका दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दूर दृष्टि वाले उत्तल लेंस यूज करते हैं, और अब निकट वाले आपके अवतल होते हैं। आप याद रखने के लिए आप सारी चीज़ रखिएगा। इसमें जो है आपकी जो क्षमताएँ हैं उसको मापी जाती है डायोप्टर में। अगर प्लस पॉइंट आपका है, प्लस में है, निगेटिव में, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बताइएगा।
चलिए, नाइनटीन बताइएगा, 19 का आंसर क्या होगा? चलिए, 19 का आंसर क्या है? डेसिबल जो है किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं। ध्वनि, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, बल्कि ये वातावरण में जो ध्वनि होता है, डेसिबल यानी शोरगुल कितना है, नॉइज कितना है। बच्चों को आपने पढ़ाया होगा, अरे बच्चे शांत हो जाओ, या फिर आपने सुना होगा कि हम 75 डेसिबल तक हम जो है बातों को सुन पाते हैं, और अगर उससे ज़्यादा होता है तो हमारे कान के चदरे जो है फट जाएंगे और हम बहरे होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर। बताइएगा, 20 नंबर का बताइएगा। 10 सेकेंड इंतजार करेंगे आप लोग का, रेस्पॉन्स कीजिएगा फटाफट। चलिए, राजकुमार बीसी में आपका 63 में हो जाएगा। बीसी फीमेल में पीआरटी के लिए आप पूछ रहे होंगे। लैंग्वेज में 20 नंबर है, दैट्स ओके। 9 नंबर प्लस होना चाहिए, बस 9 प्लस होना चाहिए। चलिए बताइएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आप बताइएगा। राजकुमार जितने भी लोग अभी एक्टिव हैं, बताइएगा एम्पियर किसको मापने के लिए यूज होता है? तो करंट के लिए ठीक है, करंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है 21, बताएगा यंग प्रत्यास्था का गुणांक है, जिसको कहते हैं यंग प्रत्यास्था का गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? डायन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 21, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको डायमेंशन की बात करें तो एम एल इनवर्स T-2, टी पर पावर -2, ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं। याद रखिएगा, ये डायमेंशन यानी बीमा जिसको कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझ लीजिए, हिंदी में बीमा कहेंगे, इंग्लिश में डायमेंशन कहेंगे। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है किन भौतिक राशियों का जो है समान विमीय सूत्र होता है? विमीय सूत्र अभी मैंने बताया, विमीय सूत्र, इसका दाब का और यंग प्रत्यास्थ का गुणांक का आवेग का सेम ही होता है। तो अभी मैं देखता हूँ किसका सूत्र समान नहीं है, याद रखिएगा, नहीं पर ध्यान रखिएगा। तो इसका जवाब दीजिएगा, ऑप्शन से आपका बल और दाब का, कार्य और ऊर्जा का, आवेग और संवेग का, भार और बल का। तो बताइएगा इसका आंसर। चलिए, कितना जुड़ेगा अभी, ये जब तक ऑफिशियली नहीं आता है तो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, ये इसके अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, कोई भी भगवान भी नहीं। तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। कोई भी अगर बताता है 10,000, 20,000, 50,000 ऐड हो जाएगा, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, और मेरा वो काम नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा, उसके इंतज़ार में ना रहें। ऑफिशियल डाटा कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगा राजकुमार, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 22 का सही जवाब होगा बल और दाब का, यानी कि फोर्स और प्रेशर का। फोर्स और प्रेशर का जो होता है आपका विमीय सूत्र, यानी कि डायमेंशनल जो होता है, इसका से अलग अलग होता है। इसका दोनों को बता देता हूँ, सभी लोग का एक साथ बता देते हैं यहाँ पर। एम एल T-2, ये आपका न्यूटन यानी बल का हो गया, इसका बल का हो गया। और अगर प्रेशर की बात करें, यानी कि दाब की बात करें, एम एल इनवर्स T-2 होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये आपका दाब का हो गया, यानी प्रेशर का, ये आपका फोर्स का हो गया। और अगर बात करें कार्य ऊर्जा का, सेम होता है एम एल स्क्वायर T-2। चलिए, कभी हम डिजिटल बोर्ड पढ़ाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से बताएंगे। डिजिटल बोर्ड कभी समय मिलेगा, एक एक चीज़ हम बताएंगे। आवेग का सेम यही रहता है, प्रेशर के समान ही होता है, एम एल इनवर्स T-2। भार और बल का मैंने बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक खगोलीय दूरी जो है, इकाई जो है, किसके संबंधित होता है? तो आपके ऑप्शन समकक्ष है, आपके A B C बताइएगा, ABCD आप लोग को क्लियरली विजुअल होगा। बाकी चीज़ें हम मिटा देते हैं यहाँ से, रिमूविंग दीज थिंग्स। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जिन लोग का ट्राई कर सकते हैं, ABCD 23 नंबर
10 सेकेंड इंतज़ार करते हैं। 25 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद हम कल के डेट में ट्राई करेंगे सारी चीज़ें।